हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल हैप्पी और खुश होंगे और साथ में बिल्कुल अच्छा फील कर रहे होंगे। कल मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने एक वीडियो डाली थी, वो भी थी मिस्टर ऐश सर की, और लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के काफ़ी हद तक लोग इंग्लिश को समझने में असमर्थ हैं। तो इसी वजह से मैंने उसको हिंदी में करने की कोशिश करी है और थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है। इसके लिए मैं पहले से ही माज़रत मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो कोशिश यही है कि आप लोग उसको समझें कि मिस्टर ऐश ने एक लीडर की पहचान के लिए क्या वीडियो डाली है जो मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने। तो ऐसा होना चाहिए हर एक लीडर को, हर एक को। यहाँ पे स्पेशली केवल एक के लिए ये ज़रूरी नहीं है। 10 मुहर्रम के बारे में मैंने आपसे बताया था कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं जो 10 मुहर्रम को हुए थे। मैंने उसकी तफसीर यानी उसकी डिटेल्स नहीं बताई थी, लेकिन आज मैं वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में शहीद कर दिया गया था। और दूसरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसी दिन ज़मीन पर आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मतलब जिनकी औलाद हम सब हैं, यानी दुनिया के पहले इंसान। मैं उनका बयान कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के पहले इंसान जो थे उनको आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को मछली के पेट से बाहर आए थे। और चौथा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रम को ही कबूल हुई थी। और पांचवा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से 10 मुहर्रम को ही निजात मिली थी, यानी कि आज़ादी मिली थी। जो फ़िरौन है उसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो ज़माना था। और उसके बाद है नंबर 6 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह भी कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, और वो भी अल्लाह के नबी ही थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम के दिन ही ज़िंदा आसमान पर उठाया गया था। ये सब 10 मुहर्रम के ही वाक़या हैं। और सातवां है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब बोले तो मतलब टाइटल 10 मुहर्रम को ही मिला था। और उसके तो आठवां है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को ही जेल से रिहाई मिली थी। और नंबर 9 पे है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई, यानी आँखों की जो रोशनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बीनाई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई 10 मुहर्रम को ही आई थी। और नंबर 10 पे है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को 10 मुहर्रम को ही जूदी पहाड़ पर ही उतारी गई थी। तो ये 10 मुहर्रम के कुछ ऐसे बयानात थे, मैंने सोचा आप सभी लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन हमने कहा एक बार रिपीट कर दिया जाए और यादें फिर से ताज़ी कर दी जाए। तो आइए फिर अब हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ऐश सर ने ये एक वीडियो के ज़रिए से जो कल गुसविंदर सर के चैनल पर आई थी, तो उसी के कुछ हिंदी उच्चारण है, मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कि उन्होंने बोला कि पॉजिटिव लोग जो होते हैं, पॉजिटिव मतलब जो अच्छी सोचते हैं, अच्छा बेहतर सोचते हैं, ये उसके बारे में है। पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो उनकी सोच ही पॉजिटिव होती है, यानी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव है। और उसके बाद लीडरशिप जो करते हैं ये दूसरों के लिए होती है, मतलब लोगों की मदद, यानी हेल्प, लीडरशिप तो इस तरीके की होती है। और लीडरशिप कोई पैदाइशी नहीं होती,
पैदाशी बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी थे लीडर तो ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको पैदा करना पड़ता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपके अंदर एक जुनून और एक होना चाहिए कि मैं लीडर बन सकता हूँ, मैं लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। जिनके अंदर मदद की सोच होगी वो ही लीडर होते हैं। बहुत ही अच्छा, यानी अपने पर निर्भर बोले तो यानी जो आप स्वयं कर सकें, अपने से कर सके, यानी अपने से कुछ बेहतर करने की इच्छा हो और आप करते हों, और आप कुछ हट के होने चाहिए, अच्छा लगे, ये आपकी पहचान बनेगी। पहचान बोले तो अगर आप कुछ लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लोगों को गाइडेंस देंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, कहने का मतलब ये है, तो ये आपकी पहचान बनेगी। और ये पहचान आप खुद बना सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि कोई ये दवा है कि हमने खा लिया और कल से लोग मुझे जानने लगें। उसके लिए आपको काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब आपकी पहचान बनती है। और मिस्टर ऐश सर ने एक चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही कि आप इतने बड़े बन जाइए कि लोग आपको फॉलो करें, यानी कि आप उनके मार्गदर्शक बने। जैसे कि कहा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोग, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है, मैं गिनती में बता ही नहीं पाऊँगा क्योंकि वो गिनतियाँ भी कम पड़ जाएंगी। जो सबसे पहले तो मिस्टर ऐश उफारे सर, हम उनको फॉलो करते हैं। वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे रहनुमा हैं, और हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतर मिस्टर गुसविंदर डिलन सर, कि हम उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर, यानी कि रहनुमा जिसको कहा जाए, वो हमारे हैं। और उसके बाद अपने लीडर पर यकीन होना चाहिए। अपने लीडर पर बोले तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ऐश सर, गुसविंदर सर, तो उन पर भी यकीन होना चाहिए। अगर आप भी लीडर हैं ठीक है, लेकिन आप किसकी राह पर चल रहे हैं, आप किसके कहने पे या उनकी नकल कर रहे हैं, तो उन पर भी यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सवालात करते हैं, ऐश सर तो ये बोल रहे थे, ऐश सर तो वो बोल रहे थे, इसका मतलब है कि आपको अपने लीडर पर यकीन विश्वास नहीं है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और रही सही दिशा दिखाने वाले लीडर को फॉलो करें, ये चीज़ ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने बताया भी अभी, तो उसके साथ साथ जो उन्होंने बोला था तो मैंने उसको एक कॉपी में नोट कर लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहन में नहीं रहती, तो इसके लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनके अंदर एक जुनून, एक पागलपन होना चाहिए, जो आज की डेट में हम सभी लोग देख रहे हैं मिस्टर ऐश सर के अंदर। वो होना चाहिए करो या मरो। और ये चीज़ वो एक नहीं कई बार बोल चुके हैं, वो करेंगे या मरेंगे। इस तरीके का अगर जिसके अंदर पागलपन है और जोश है कि हम इसको करेंगे या तो फिर मरेंगे, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाब होकर ही रहेगा। ये आप लोग समझ लें। धरती के चाहे जितने भी दुश्मन लग जाएं, चाहे जितने भी लोग लग जाएं कि इनको फेल करना है, अगर अल्लाह ने ये सोच लिया कि इनको कामयाब करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए कुछ भी नहीं कर सकती। और उन्हीं के सदक़े में, यानी कि अगर कहा जाए कि उन्हीं की वजह से हम सभी लोगों को, हम सभी बोले जितने भी फाउंडर हैं, तो उनकी भी किस्मत बदलने वाली है हर एक तरीके से, चाहे वो टाइम की फ्रीडम हो और चाहे मनी के, यानी कि पैसे की भी किल्लत और समय की भी, और साथ में सेहत तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि सेहत जो ख़राब होती है, सेहत में जो गड़बड़ियाँ आती हैं, वो केवल पैसे को, अर्निंग को लेकर के आती है। आदमी सोचता रहता है कि हम पैसा कहाँ से कमाएं, और जब कमाने की चिंता ख़त्म हो जाएगी तो सेहत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और मिस्टर ऐश ने ये चीज़ प्लान कर लिया है कि हम सभी लोगों की जो लाइफ है वो 100% सिक्योर होने वाली है, सेटअप होने वाली है। हम लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज होने वाली है इंशाल्लाह। उन्होंने बताया कि जो मेरे लिए अच्छा सोचे, लीडर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा सोचे
और आप उसको फॉलो करें, और आपका भला जो सोच रहा है तो उसको तो फॉलो करना सबका हक ही बनता है। इसलिए कि हम वो हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा तब्दील हो जाए और बेहतर हो जाए। तो ऐश सर हम सभी लोगों के लिए बेहतर और अच्छा ही सोच रहे हैं। ऐसा लीडर जो भी हो, मीटिंग, वेबिनार्स और नॉलेज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग अपने लोगों को या अपने क्षेत्र के या कहीं के भी, मतलब कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि गुसविंदर सर पूरे इंडिया का ख्याल करते हैं, अपडेट लेते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, ऐश सर से बात करते रहते हैं, तो वो ही हम लोगों को ये सारी मालूमात दे रहे हैं कि कब क्या कैसे होना है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी वेबिनार्स को अटेंड करें, मीटिंग्स को अटेंड करें, जो भी मैसेज आए अपडेट्स लेते रहें, तभी तो हम लोगों को नॉलेज देते रहेंगे। अगर हम सोचें कि हम लीडर बन जाएं और हम कोई भी वेबिनार ना अटेंड करें, कोई भी मीटिंग अटेंड ना करें, कोई भी अपडेट ना लें और लोगों से ही पूछते रहें और बाद में हम कहें कि हम लीडर हैं, तो फिर गलत है। उसके लिए आपको भी एक्टिव रहना होगा। एक्टिव जब रहेंगे तभी आप बेहतर हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपसे कॉल करके पूछ लिया कि इसका क्या मतलब हुआ, या अब क्या होने वाला है, या वेबिनार कब है, कै बजे है, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे अच्छे लीडर हुए। तो उसकी पहचान बस यही है अच्छे लीडर की, कि वो मीटिंग्स, वेबिनार्स और नॉलेज को बढ़ाता रहे अपने, तभी वो बेहतर अच्छा लीडर है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मिस्टर ऐश मुफारे सर ने बताई हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरी कोई टीम नहीं है तो मैं कैसे लीडरशिप करूँ। ये उनकी मतलब नादानी कह लीजिए या उनकी सोच कह लीजिए, यह गलत है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब आपके कस्टमर आएंगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको लाएं ना लाएं, क्योंकि ये AI टेक्नोलॉजी है। मैंने कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में और काफ़ी दिनों से भी यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो टीम है उसकी चक्कर छोड़ दीजिए कि मेरी कोई टीम नहीं है। जो कस्टमर आएंगे, यूज़र आएंगे, तो क्या आप उनके लीडर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप उनको तभी नॉलेज दे पाएंगे, जानकारियाँ दे पाएंगे जब आप अच्छे और बेहतर लीडर होंगे तब। तो इसके लिए एक लीडरशिप अपने अंदर लाइए। और लीडरशिप लाने के लिए करना क्या होता है ये मैंने बता भी दिया है कि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और दूसरों की भलाई, अच्छाई, कि मैं उसके लिए भला सोचूं। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसी जानकारियां आ गई थी कि बहुत सारे ऐसे जो ब्लेसर हैं वो धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी आईडी रिमूव करा दूंगा अपने फाउंडर्स की। ये तो फिर अच्छे लीडर की पहचान नहीं है जनाब। अच्छा लीडर कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता, वो हेल्प करता है, ना कि उसके पैर काटने की कोशिश। तो आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सोच बदले। उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी किस्मत भी बदलने वाली है बहुत ही जल्द, और वो चीज़ अब चालू होने वाला है। बस आप लोग अब एक्टिव रहेंगे तभी। एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर आप सबसे पूछते रह जाएंगे। अपने अंदर लीडरशिप लाइए। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।